हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू दी नॉलेज पॉइंट। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे सोवियत एरा मेड कत्यूशा रॉकेट लॉन्चर के बारे में, जो कि एक सोवियत एरा का बना हुआ रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है जिसे 1930 में रेड आर्मी ने डिज़ाइन किया था। बेसिकली कत्यूशा रॉकेट एक मोबाइल लॉन्चिंग सिस्टम है और इसे सोवियत एरा के वक्त रेड आर्मी ने डेवलप और डिज़ाइन किया था दुश्मन की इन्फेंट्री में जितना हो सके नुकसान पहुंचाने के लिए, क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हैं ये अपने सेल्वों में बैक वक्त दीगर मिज़ाइल फ़ायर कर सकता है और इसके ज़रिए दुश्मन की इन्फेंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जाता है एंड टू किल एज़ मैनी सोल्जर्स एज़ यू कैन। आज हम कत्यूशा रॉकेट लॉन्चर मिज़ाइल के सिस्टम के बारे में बात करेंगे। इसके क्या फंक्शंस हैं, इसकी हिस्ट्री, इसके नाम का ओरिजिन कहाँ से आया, इसकी कॉम्बैट हिस्ट्री और इसे कब और किसने डिज़ाइन किया, इन सब चीज़ों पर डिस्कशन होगी। सो स्टिक विद अस। वीडियो पर आने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी ये वीडियो पहुँचाएँ। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। कत्यूशा रॉकेट लॉन्चर एक सोवियत एरा का रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है जो कि एक मोबाइल वेपन है और ये शूट एंड स्कूट टेक्निक पर काम करता है, यानी इसे एक जगह से फायर करने के बाद दूसरी जगह पर मूव किया जा सकता है और इसे रेड आर्मी ने डिज़ाइन किया था लेट 1930s में। बेसिकली इसका नाम कत्यूशा एक रशियन फ्लोक वॉर सॉन्ग से लिया गया है और कत्यूशा के मायने जंग के हैं। बेसिकली इसे 1941 में पहली दफ़ा रेड आर्मी ने यूज़ किया था अगेंस्ट नाज़ी जर्मनी, जब वो मॉस्को के आउटस्कर्ट्स तक पहुंच गए थे और उस वक्त इसे कत्यूशा रॉकेट लॉन्चर सिस्टम का नाम दिया गया था। बेसिकली ये एक ट्रक माउंटेड रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है और इसके सेल्वों में 20 से ज़्यादा मिज़ाइल लोड किए जाते हैं और इसका मकसद दुश्मन की इन्फेंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाना, यानी दुश्मन के जितने हो सकें सोल्जर्स को मारना है। इसे एक बार फायर करने के बाद वहां से दूसरी जगह मूव किया जा सकता है, यानी ये एक मोबाइल वेपन है और इसे शूट एंड स्कूट टेक्निक पर बेस किया गया है, यानी एक बार रॉकेट लॉन्चर अपने सेल्वो को खाली करने के बाद ड्राइवर इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है, यानी इसे दुश्मन के फायर से भी बचाया जा सकता है। और ये वास्ट एरिया डिस्ट्रक्शन वेपन माना जाता है, यानी कि ये एक ही जगह को नुकसान पहुंचा सकता है और दुश्मन के जितने हो सके फौजियों को मार सकता है, इसलिए इसे मोबाइल वेपन कहा जाता है। कत्यूशा रॉकेट लॉन्चर को सबसे पहले रेड आर्मी ने 1941 में यूज़ किया था। आप जानते हैं 1941 में हिटलर ने सोवियत यूनियन पर हमला कर दिया था और नाज़ी जर्मनी बहुत ज़्यादा एडवांस हो रही थी मॉस्को की तरफ, जो कि रशिया का उस वक्त का दारुल हुकूमत था। आज भी कत्यूशा रॉकेट को बहुत सी तंजीमें जैसे कि हिजबुल्लाह और हमास हैं जो कि यूज़ कर रही हैं। 1941 में रेड आर्मी ने इसे यूज़ किया था नाज़ी जर्मनी के ख़िलाफ़ और बताया जाता है कि कत्यूशा रॉकेट ने जंग का पूरा माहौल 180 डिग्री टर्न कर दिया था टूवर्ड्स सोवियत यूनियन। कत्यूशा रॉकेट की जो ख़ास बात है वो ये है कि ये बैक वक्त अपने सेल्वो से 20 से ज़्यादा मिज़ाइल एक पर्टिकुलर टारगेट के ऊपर फायर कर सकता है और इसके मिज़ाइल से दुश्मन की इन्फेंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जा सकता है। बेसिकली 1941 के बाद इसे मॉस्को की जंग में और उसके बाद बैटल ऑफ क्रुक्स, जैसे कि आप जानते हैं कि आज भी रशिया और यूक्रेन के बीच में जो जंग चल रही है वो भी इसी एरिया में है और रशियन फोर्सेस यूक्रेनियन फोर्सेस के ख़िलाफ़ इसी कत्यूशा रॉकेट लॉन्चर को यूज़ कर रही है। कत्यूशा रॉकेट लॉन्चर 1940 से लेके आज तक बहुत सी जंगों में यूज़ हो चुका है और बताया जाता है कि आज तक इस रॉकेट ने अपना लोहा मनवाया है जहां भी इसे डिप्लॉय किया गया है। फ्रेंड्स, इज़राइल और फ़लस्तीनियों की जंग में कत्यूशा रॉकेट लॉन्चर का बहुत अहम किरदार है। जैसा कि आपको पता है कि 7 अक्टूबर के बाद से हमास ने इज़राइल के ऊपर बहुत से ऐसे कत्यूशा रॉकेट्स हैं जो फायर किए हैं जिससे सदर्न इज़राइल में बहुत डिस्ट्रक्शन हुई है। हिजबुल्लाह ने भी नॉर्थ में इज़राइल के जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं उसमें कत्यूशा रॉकेट्स का इस्तेमाल किया है और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इन मिज़ाइल्स को जहाँ जहाँ हिजबुल्लाह ने फायर किया है वहाँ आग लग गई है, यानी इज़राइल का जो आयरन डिफेंस सिस्टम है वो भी इन रॉकेट्स को रोकने में नाकाम हो गया है। बेसिकली कत्यूशा रॉकेट लॉन्चर जो है वो बहुत ज़्यादा कारगर साबित हुआ है जब एक पर्टिकुलर पॉइंट को हिट करना होता है। 1941 से आज तक कोई भी दुनिया का मिज़ाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है जो कि बैक वक्त इतने मिज़ाइल्स को रोक सकता है। कत्यूशा रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम ने 7 अक्टूबर से बाद से आज तक इज़राइल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है और
हिजबुल्लाह ने भी नॉर्दर्न इजराइल में कत्यूशा रॉकेट लॉन्चर को यूज़ करते हुए इजराइल के बहुत से ऐसे मिलिट्री टारगेट्स हैं जिन्हें डिस्ट्रॉय किया है। बेसिकली कत्यूशा रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम की ख़ास बात यही है कि जब बैक वक्त 40 से ज़्यादा रॉकेट्स एक पर्टिकुलर पॉइंट पर फायर होते हैं तो इजराइल का जो आयरन डिफेंस सिस्टम है वो नाकाम हो जाता है इन रॉकेट्स को शूट डाउन करने में। ये थी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग कत्यूशा रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम। आई होप आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। डू लाइक शेयर